तो जी अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक को सुन के आपको इतना मज़ा आएगा कि आप एग्ज़ाम के अंदर इतने अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। डिफरेंट स्टूडेंट, चाहे वो मैट्रिक लेवल के हैं आपके या हाई लेवल्स के हैं, वो इस टॉपिक को सुन के उनको एग्ज़ाम में इतने अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, वो सोच भी सकते हैं। टॉपिक का जो नेम मैंने चूज़ किया है वो गेट हाई मार्क्स इजीली इन एग्ज़ाम। एग्ज़ाम के अंदर आप अच्छे मार्क्स कैसे हासिल कर सकते हैं, इसको सुनने से पहले, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटे सी स्टोरी से लेके चलता हूँ ये टॉपिक, फिर आपको और ज़रा समझ आ जाएगी। देखिए, दो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, ये मेरा एक्सपीरियंस मैं अपना बता रहा हूँ। दो स्टूडेंट हैं, दोनों ही टॉपर थे, दोनों ही क्लास के बहुत ही अच्छे स्टूडेंट थे और 90 प्लस नंबर लेने वाले थे। अब दोनों ने तैयारी भी बहुत अच्छी की, दोनों ने घर में एग्ज़ाम की तैयारी इतनी अच्छी की। जब पेपर दिए उन्होंने, तो पेपर देने के बाद जब रिज़ल्ट आया तो एक के मार्क्स कम आए, एक के मार्क्स ज़्यादा आए। तो जब मैंने उनसे ये चीज़ डिस्कस की कि आपको हुआ क्या है, जिस बच्चे के नंबर कम आए उससे भी चीज़ें मैंने डिस्कस की, जिस बच्चे के नंबर ज़्यादा आए उससे भी मैंने चीज़ें डिस्कस की। हालांकि दोनों ही बच्चे टॉपर थे। वजह क्या है? एक वजह है, उन्होंने बताई मुझे कि तैयारी दोनों ने अच्छी की थी, पढ़ाई दोनों ने मज़े वाली की थी, लेकिन मसला कहाँ पर आया था? मसला उनको डिफरेंट चीज़ों में आया था। जिस बच्चे के नंबर थोड़े कम आए उसने इन चीज़ों को फॉलो नहीं किया, और जिस बच्चे के नंबर अच्छे आए थे उसने इन चीज़ों को फॉलो किया था। तो मैंने इसको 4 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है। वो पॉइंट मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। तो इस पॉइंट को स्टार्ट करने से पहले, अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप पहले सब्सक्राइब करें और फॉलो करें ताकि आपको मज़ीद आगे भी वीडियो मिलते रहें। तो चलते हम अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहला पॉइंट है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है? प्रेजेंटेशन मैटर। अब प्रॉब्लम सबसे पहले बच्चों को आती है कि जब प्रेजेंटेशन, वो पेपर के अंदर, एग्जाम के अंदर अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं कर पाता। हालांकि वो उसने स्टडी बहुत अच्छी की होती है, उसको आता भी सारा होता है, उसने पढ़ाई भी पूरी की होती है, उसने सारे अप टू डेट पेपर भी देखे होते हैं, हर चीज़ उसने क्लियर की होती है, लेकिन प्रेजेंटेशन में उसको मार पड़ जाती है। कैसे? अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो फायदा क्या होगा? देखिए, प्रेजेंटेशन अच्छी कैसे बनानी होती है? आपने 3 चीजें फॉलो करनी होती है। जो भी आंसर है उसको आपने एक प्रॉपर ऑर्डर के अंदर लिखना होता है। जो भी आंसर है, चाहे आपका उर्दू का पेपर है, इस्लामिया का पेपर है, इंग्लिश का पेपर है, साइंस का कोई पेपर है, केमिस्ट्री का, बायो का है, जिसका भी पेपर है, आपने उसका आंसर हमेशा एक ऑर्डर के अंदर लिखना है। अब ऑर्डर का ये मतलब होता है कि सपोज अगर आपने एक शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो नीचे आगे भी आपने एक शॉर्ट क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। अक्सर बच्चे ये करते हैं, 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन कर लिए, फिर एक लॉन्ग कर लेते हैं, फिर इस तरह आगे वाले शॉर्ट क्वेश्चन कर लिए, फिर कुछ लॉन्ग कर लिए। ये एक प्रॉपर ऑर्डर नहीं होता। सेकंड जो चीज़ है इसके अंदर, वो ये है कि आप जो ऑर्डर के साथ साथ एक सीक्वेंस भी फॉलो करेंगे। सीक्वेंस से क्या फायदा होगा? देखिए, जब आप आंसर लिख रहे होते हैं अपनी शीट्स के ऊपर, सीक्वेंस का ये मतलब होता है कि अगर आपने यहां से फर्स्ट लाइन स्टार्ट की है इस तरह, तो अक्सर बच्चे क्या कर रहे होते हैं कि पेपर लिखते दौरान वो सेकंड वाली यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं। तो ये एक प्रॉपर ऑर्डर, ये सीक्वेंस नहीं पा रही। जहां से फर्स्ट लाइन स्टार्ट की है उस चीज के नीचे से ही सेकंड लाइन स्टार्ट करनी है, तो आपका एक प्रॉपर सीक्वेंस बनेगा। मतलब आपने अगर ये वाली लाइन, तो ये सेकंड लाइन भी यहां से स्टार्ट करनी है। यहां तक अगर खत्म हो रही है तो यहां पर ये वाली खत्म ही करना है, एक प्रॉपर सीक्वेंस बन जाएगा। थर्ड, आपने इस पॉइंट के अंदर याद रखना है, प्रेजेंटेशन के लिए पैराग्राफ के अंदर चीजें लिखनी है। देखें, सपोज जैसे आप ये एक स्टोरी लिख रहे हैं,
तो स्टोरी के अंदर आपने डिफरेंट एक होते हैं बच्चे क्या करते हैं, वो स्टोरी प्रॉपर शुरू से लेकर एंड तक वैसे की वैसे लिख देते हैं। अगर आपने कुछ स्टोरी लिख रहे हैं, खुलासा लिख रहे हैं, मरकजी ख्याल लिख रहे हैं, किसी भी चीज़ का एक डिज़ाइन कर रहे हैं चीज़ें, तो आपने जब पैराग्राफ बनाना है तो जैसे पैराग्राफ फर्स्ट वाला आपने लिखना है, सपोज अगर आपने वो फर्स्ट 4 लाइन्स की है, आगे वाला पैराग्राफ भी आपने 4 लाइन्स में ही लेके जाना है, उससे अगले वाला भी पैराग्राफ भी आपने 4 लाइन्स में लेके जाना है। जितने भी पैराग्राफ बनाने हैं सबका ऑर्डर सीक्वेंस सेम होना चाहिए। इससे क्या होता है, ट्रांजिशन बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये वाला चीज अगर आपने पिक कर ली तो आप चाहे थोड़ा कम भी पढ़ा होगा ना, तो प्रेजेंटेशन आपको बहुत आगे लेके चली जाएगी। सेकंड पॉइंट क्या है, मैनेज योर टाइम स्मार्टली। अक्सर बच्चे ये होते हैं कि उनको आता सारा होता है, याद सारा किया होता है, आंसर भी आते होते हैं, लेकिन होता क्या है, उनसे मिस्टेक ये होती है कि वो स्लो स्पीड करते हैं, उनकी स्पीड बहुत स्लो होती है। पेपर लिखते हैं वो आंसर जब लिखते हैं मार्कर यूज कर रहे होते हैं, पेन यूज कर रहे होते हैं, तो उनकी जो राइटिंग स्पीड है वो बहुत स्लो होती है। इससे नुकसान क्या होता है कि आपका पेपर प्रॉपर टाइम पे मैनेज नहीं होता, हालांकि आता सारा ही होता है। करना क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, आपने जाना है इसके सोल्यूशन की तरह। तो सोल्यूशन में ये चीज आपने याद रखनी है, आपने जब भी पेपर लिखना है आपने थोड़ी सी अपनी प्रैक्टिस, अपनी राइटिंग अच्छी करनी है। उससे क्या होना है कि आपने फास्ट राइटिंग तरफ जाना है। तो फास्ट राइटिंग कैसे की जाती है, कैसे करनी होती है, तो मेरे बेटा मेरे बच्चों, फास्ट राइटिंग का बेहतरीन तरीका है, जो भी आपने टॉपिक याद किया है आपने उसे माइंड में बैठाया, तो थोड़ा सा उसमें अगर आपने 10 लाइनें याद की है तो उसमें 1 या 2 लाइन्स आप थोड़ी सी उसकी प्रैक्टिस कर लें। इससे फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि आपको एक तो स्पेलिंग मिस्टेक आपकी खत्म हो जाएगी, साथ में आपके लफ्जों की जो तरतीब है ना वो भी प्रॉपर होनी शुरू हो जाएगी, और साथ प्रैक्टिस भी हो जाएगी राइटिंग की। तो जब आप इस तरह जाएंगे आपका पेपर भी टाइम पे मैनेज हो जाएगा और आपका पेपर भी बहुत खूबसूरत होगा। ये याद रखें, इससे आपके मार्क्स बहुत हाई होंगे। थर्ड पॉइंट की तरफ अगर हम आए तो अवॉइड कटिंग है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, अवॉइड कटिंग के अंदर पेपर लिख रहे होते हैं, तो पेपर के दौरान क्या कर रहे होते हैं, वो कटिंग कर रहे होते हैं। जैसे कोई लफ्ज लिखा होगा, कोई वर्ड लिखा हुआ है, तो क्या कर रहे होते हैं अक्सर बच्चे वहां पर इस तरह कुछ ना कुछ इस तरह कर रहे होते हैं। तो मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ एज एक टीचर, पेपर चूंकि मैंने भी चेक किए हुए हैं, बोर्ड के पेपर चेक किए हुए हैं, तो वहां पर जब पेपर चेक करने के दौरान सबसे पहले टीचर की नज़र इन चीज़ों पे जाती है। अक्सर बच्चों ने जब पेपर लिख रहे होते हैं तो पेपर्स की लाइन के अंदर कुछ लाइनें लगाई होती है, कुछ इस तरह क्रॉस लगाए होते हैं, कुछ इस तरह भी किया होता है, इनके ऊपर है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो टीचर होता है वो इसको इरिटेट करता है, टीचर को अच्छा नहीं लग रहा, हालांकि पेपर अच्छा लिखा होता है, लेकिन टीचर को ये वाली चीज़ें बहुत इरिटेट करती हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपने पेपर के अंदर कटिंग नहीं करनी, क्योंकि एज अ एग्जामिनर जो चेक करने वाला पेपर होता है वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा बुरा फील करता है। आप पेपर के अंदर कटिंग कम से कम करें, जितनी कटिंग कम होगी आपकी प्रेजेंटेशन पेपर उतना नीट एंड क्लीन होगा, शीट उतनी आपकी बेहतरीन लगेगी। तो पेपर चेक करने वाला क्या करेगा, अगर कोई लाइन इस तरह लिखी भी हुई है, अगर आपकी थोड़ी सी मिस्टेक है तो वो इसको इग्नोर कर देगा। हाँ, बात का तो ये भी होता है कि जो पेपर चेक करने वाले को आपको थोड़ी मिस्टेक हो भी गई है तो वो इसको इग्नोर करके आगे वो सारा तो उसने नहीं पढ़ना, तो वो थोड़ा सा उसे गौर देखेगा और आगे चला जाएगा। वो ये देखेगा बच्चे ने पेपर बहुत अच्छा लिखा हुआ है, बहुत ही नीट एंड क्लीन लिखा हुआ है, तो वो उसको क्या करेगा, पीछे चेक करता जाएगा सारी चीजें इस आगे। तो कटिंग आपने कोशिश करनी है कम से कम हो, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि कटिंग होनी ही नहीं चाहिए। अगर हो भी जाए
उसका तरीक़ेकार है कि लाइन के थोड़े से ऊपर लाइन लगा दे और या उसके साथ थोड़ा सा क्रॉस लगा दे। तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, उसे मार्कर से या पेन से इस तरह मतलब यूज कर रहे होते हैं, तो वो बहुत पेपर बुरा लग रहा होता है। लास्ट पॉइंट जो है वो ये इम्प्रूव योर मेमोरी फॉर एग्जाम। अक्सर बच्चों को ये होता है, पेपर सामने आ गया, पेपर के उसमें कुछ सवालात ऐसे होते हैं उनके आंसर भूल जाते हैं। तो बच्चे कहते हैं, ये अक्सर सबके साथ होता है, हमारे साथ भी ऐसा होता रहा। तो उनकी मेमोरी थोड़ी सी वीक होने की वजह से वो या थोड़ा सा वो कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो आंसर उनको प्रॉपर याद नहीं रहता, भूल जाता है। अब उसका सोल्यूशन क्या है? हमने सोल्यूशन की तरफ जाना है। आपने अगर पेपर के अंदर आंसर भूल गए हैं तो आपने सबसे पहले देखना है कि ये किस चैप्टर से चीज आ रही है। चैप्टर के बाद आपने जाना है उसके टॉपिक के अंदर। तो आपने कहीं ना कहीं तो सुना होगा ना, किसी दोस्त से सुना होगा, एकेडमी से सुना होगा, स्कूल्स में पढ़ा होगा, आपने इंटरनेट से पढ़ा होगा, बुक से पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं तो चीज उस क्वेश्चन का आंसर आपने कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो रिव्यू होगा ना। आपने क्या करना है, उससे रिलेटेड आपने कुछ ना कुछ लिख के लाजमी आना है। तो सबसे जरूरी बात, पेपर कभी भी छोड़ के नहीं आना। कोई भी क्वेश्चन रह गया है, कोई भी चीज है, आपने उसको स्किप नहीं करके आना। ये नहीं समझना मुझे आता नहीं मैं छोड़ रहा, नहीं, आपने सारा पेपर अटेम्प्ट करके आना है, कुछ ना कुछ लिख के आना है। तो इस तरह आपकी मेमोरी भी क्लियर हो जाएगी, पेपर भी इजीली सॉल्व हो जाएगा, और मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि इंशाल्लाह एग्जाम के अंदर आपके मार्क्स बहुत ही अच्छे आएंगे। इससे इन चीजों को जो बच्चा थोड़ा वीक है वो भी अगर इसको फॉलो करे ना, तो वो चीजें अपने आप को अपग्रेड कर सकता है। इस तरह वो ग्रो की तरफ जा जाएगा और मार्क्स अच्छे आएंगे इंशाल्लाह। फ्यूचर में उसको इन चीजों का बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। तो देखिए, अगर आपको ये वाला टॉपिक समझ आया है तो आपने मुझे कमेंट्स में बताएं, तो इंशाल्लाह मैं उसका आपको प्रॉपर आंसर भी दूंगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है, मसला है, कोई आपको परेशानी है, तो मुझसे आप बिना झिझक आप इजीली आप कर सकते हैं रब्ता। तो मैं इंशाल्लाह आपके प्रॉपर आंसर दूंगा, आपको हर चीज़ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा।